क्वेश्चंस 1। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? ए. जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, बी. जस्टिस आलोक आराधे, सी. जस्टिस अजय कुमार सिन्हा, डी. जस्टिस दीपक मिश्रा। सही जवाब ए. जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय। क्वेश्चंस 2। बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार संभाला है? ए. देवेंद्र कुमार, बी. आलोक आराधे, सी. अमित सहगल, डी. विनीत ओझा। सही जवाब बी. आलोक आराधे। क्वेश्चंस 3। जस्टिस आलोक आराधे ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ए. इलाहाबाद उच्च न्यायालय, बी. बॉम्बे उच्च न्यायालय, सी. दिल्ली उच्च न्यायालय, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बी. बॉम्बे उच्च न्यायालय। क्वेश्चंस 4। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं जिन्होंने जनवरी 2025 में यूसीसी मैनुअल को मंजूरी देने की घोषणा की? ए. योगी आदित्यनाथ, बी. भूपेंद्र पटेल, सी. पुष्कर सिंह धामी, डी. जयराम ठाकुर। सही जवाब सी. पुष्कर सिंह धामी। क्वेश्चंस 5। चर्चा में रहे विवाह पुनर्स्थापना का अधिकार किस अधिनियम में वर्णित है? ए. भारतीय दंड संहिता, बी. हिंदू विवाह अधिनियम 1955, सी. भारतीय संविधान, डी. पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 2023। सही जवाब बी. हिंदू विवाह अधिनियम 1955। क्वेश्चन 6। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0-2030 तक राष्ट्रीय औसत फिक्स्ड ब्रॉडबैंड डाउनलोड गति को किस सीमा तक बढ़ाने का लक्ष्य रखता है? ए. 10 मेगाबिट प्रति सेकंड, बी. 20 मेगाबिट प्रति सेकंड, सी. 50 मेगाबिट प्रति सेकंड, डी. कम से कम 100 मेगाबिट प्रति सेकंड। सही जवाब डी. कम से कम 100 मेगाबिट प्रति सेकंड। क्वेश्चन 7। वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? ए. मैग्नस कार्लसन, बी. इयान नेपोमनियाचची, सी. मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमनियाचची, डी. हिकारू नाकामुरा। सही जवाब सी. मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमनियाचची। क्वेश्चन 8। दक्षिण कोरिया में हाल ही में हुए राजनीतिक संकट का मुख्य कारण क्या था? ए. भ्रष्टाचार के आरोपों में वृद्धि, बी. राष्ट्रपति द्वारा मार्शल लॉ लागू करना, सी. आर्थिक मंदी, डी. संसद का भंग होना। सही जवाब बी. राष्ट्रपति द्वारा मार्शल लॉ लागू करना। क्वेश्चंस 9। चर्चा में रहे राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्गठन कंपनी लिमिटेड NARCL की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? ए. नई बैंकों की स्थापना, बी. गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का समाधान, सी. वित्तीय समावेशन को बढ़ावा, डी. ऋण प्रवाह में वृद्धि। सही जवाब बी. गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का समाधान। क्वेश्चन 10। बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में किसने पदभार संभाला है? ए. जनरल V.K. सिंह, बी. अजय भल्ला, सी. आरिफ मोहम्मद खान, डी. रघुबर दास। सही जवाब सी. आरिफ मोहम्मद खान। क्वेश्चन 11। भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ए. तकनीकी हस्तांतरण, बी. व्यापार शुल्क विवाद, सी. वीजा प्रक्रिया, डी. जलवायु परिवर्तन सहयोग। सही जवाब बी. व्यापार शुल्क विवाद। क्वेश्चन 12।
वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट एफएसआर किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? ए. भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, बी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, सी. नीति आयोग, डी. वित्त मंत्रालय। सही जवाब ए. भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। क्वेश्चंस 13। दिसंबर 2024 में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में कितनी वृद्धि हुई? ए. 25.11%, बी. 35.11%, सी. 45.11%, डी. 55.11%। सही जवाब बी. 35.11%। क्वेश्चन 14। राजस्थान के कोटा में सुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किसने किया है? ए. भजन लाल शर्मा, बी. दिया कुमारी, सी. नरेंद्र सिंह तोमर, डी. ओम बिरला। सही जवाब डी. ओम बिरला। क्वेश्चंस 15। समान नागरिक संहिता यूसीसी नियमावली को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? ए. उड़ीसा, बी. उत्तराखंड, सी. हिमाचल प्रदेश, डी. झारखंड। सही जवाब बी. उत्तराखंड। क्वेश्चन 16। आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी का नया कप्तान किसे बनाया गया है? ए. के. एल राहुल, बी. ऋषभ पंत, सी. हार्दिक पांड्या, डी. शुभमन गिल। सही जवाब बी. ऋषभ पंत। क्वेश्चन 17। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जनवरी 2025 में किस नए बैंक को लाइसेंस दिया है? ए. एचडीएफसी बैंक, बी. डिजिट बैंक, सी. फेडरल बैंक, डी. आईसीआईसीआई बैंक। सही जवाब बी. डिजिट बैंक। क्वेश्चन 18। वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? ए. मैग्नस कार्लसन, बी. इयान नेपोमनियाचची, सी. मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमनियाचची, डी. हिकारू नाकामुरा। सही जवाब सी. मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमनियाचची। क्वेश्चंस 19। महाराष्ट्र ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच 2025 में कितने मूल्य के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ए. 4 लाख रुपए करोड़, बी. 5.5 लाख रुपए करोड़, सी. 6.25 लाख रुपए करोड़, डी. 7 लाख रुपए करोड़। सही जवाब सी. 6.25 लाख रुपए करोड़। क्वेश्चंस 20। डिजिलॉकर की सफलता के बाद कौन सा नया प्लेटफॉर्म शुरू किया गया? ए. अलोका, बी. एंटिटी लॉकर, सी. डिजिबैंक, डी. स्मार्ट लॉकर। सही जवाब बी. एंटिटी लॉकर। क्वेश्चंस 21। आरबीआई ने किस नई समिति का गठन किया? ए. बैंकिंग सुधार समिति, बी. स्थायी सलाहकार समिति, सी. डिजिटल भुगतान समिति, डी. मुद्रा नीति समिति। सही जवाब बी. स्थायी सलाहकार समिति। क्वेश्चंस 22। किस संगठन ने एंटिटी लॉकर प्लेटफॉर्म विकसित किया है? ए. राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग नेग्ड, बी. कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय एमसीए, सी. माल और सेवा कर नेटवर्क जीएसटीएन, डी. विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी। सही जवाब ए. राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग नेग्ड। क्वेश्चंस 23। स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक कब हुई? ए. 15-19 जनवरी 2025, बी. 20-24 जनवरी 2025, सी.
25-29 जनवरी 2025। डी 30 जनवरी 3 फरवरी 2025। सही जवाब बी 20-24 जनवरी 2025।